नमस्कार दोस्तों, मैं आर्यन मिश्रा आज आपके सामने नहीं पीछे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाने जा रहा हूँ जो कि क्लास 10 का चैप्टर है। और इस वीडियो में सिर्फ मैं आपको क्लास 10 से रिलेटेड टॉपिक बताऊँगा, उससे ज़्यादा नहीं बताऊँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है? ये जस्ट एक रिलेशन बताता है किसका, एंगल और ट्रायंगल के बीच का। जैसे फॉर एग्जांपल में अभी जो इस क्लास में हम पढ़ेंगे वो सिर्फ हम राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में ही पढ़ेंगे, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। उसके अब हायर क्लासेस में इससे अलग अलग ट्रायंगल्स के ऊपर पढ़ेंगे, जिसमें क्या होता है, एक एंगल 90 डिग्री होता है, ये जो कि फिक्स है, इसको नाम दे देते हैं ABC, ठीक है। और एक एंगल होता है जिसको हम लोग थीटा कहते हैं, जिस पे हम लोग ये पोजीशन होता है। जैसे यहाँ पे खड़ा होकर अगर यहाँ पे खड़े हैं तो इसको हम लोग थीटा कहेंगे, अगर यहाँ पे खड़े तो यहाँ वाले एंगल को थीटा लेंगे। लेकिन अगर दो अलग अलग हैं, मतलब एक ही सेम ट्रायंगल की बात हो तो एक एंगल हम लोग थीटा लेते हैं और दूसरा हम लोग फाई कहते हैं, इसको फाई प्रोनाउंस करते हैं। खैर उसके बाद एक बेसिक टर्म आता है जिसमें अगर ये वाला एंगल हमारा, अगर हम यहाँ खड़े हैं तो इस पॉइंट के लिए यानी थीटा के लिए AB जो है हमारा परपेंडिकुलर है, और ये जो BC है ये बेस है, ओके। और अगर हम यहाँ खड़े होते हैं, यानी इसको हम अगर आपको समझना है ढंग से तो इमेजिन करिए ये चीज़ आप यहाँ खड़े हैं, ऐसे टेढ़ा होकर समझिए। तो आप जब यहाँ से देखेंगे तो उसके आपके लिए सामने वाली चीज़, यानी जिस जगह खड़े हैं उसके सामने वाला परपेंडिकुलर, और जिस जगह खड़े हैं वो तो बेस होगा, क्योंकि आप उसके ऊपर खड़े हैं तो वो बेस होगा। अगर यहाँ पे आप खड़े हैं तो उसके लिए ये परपेंडिकुलर होगा और ये चीज़ बेस होगा। अगर आप यहाँ खड़े हैं तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस होगा। आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा। खैर ये थी ट्रायंगल की इन्फॉर्मेशन। अब आ जाते हैं कुछ टर्म्स में जो कि यूज़ होंगे इस ट्रिग्नोमेट्री में। पहला आता है साइन। ये साइन वर्ड होता है, ये इस थीटा के ऊपर लगेगा, साइन थीटा होता है। और एक होता है कॉस थीटा, एक फिर उसका होता है टैन थीटा, फिर कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। यही 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं जो हम यूज़ करेंगे और आगे भी यही यूज़ करेंगे, इसके अलावा कोई नहीं आएगा। जो इनकी स्पेसिफिक वैल्यूज़ होती है जो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस साइन थीटा। अगर आप इस ट्रायंगल में खड़े हैं, मैं एक थोड़ा प्लेन साफ बना देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। ये हो गया थीटा आपका, ये हो गया ABC, ये 90 डिग्री। ये ध्यान रखिएगा हमेशा, फिलहाल 10th वालों के लिए ये हमेशा 90 डिग्री ही होगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल पे ही बात होगी हमेशा, ठीक है। तो ठीक है, देखिए साइन थीटा की बात होगी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी AB अपॉन BC, ओके। उसी तरह कॉस होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। अगर यहाँ खड़े हैं तो आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, सॉरी मेरी गलती हो गई एक, ये हाइपोटेन्यूस होता है। तो हाइपोटेन्यूस आपका ये होता है 90 डिग्री सामने वाला हाइपोटेन्यूस होता है। मैं बताना भूल गया था। 90 डिग्री सामने वाला हाइपोटेन्यूस होता है। 90 डिग्री जिस पे खड़ा है ये इसके सामने वाला होता है परपेंडिकुलर, जिस पे ये खड़ा है थीटा, इसको कहते हैं बेस, ठीक है। सॉरी मैं बता नहीं पाया था। उसी तरह यहाँ पे BC नहीं होगा, यहाँ पे होगा AC। ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस यानी BC अपॉन AC। टैन थीटा होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी AB अपॉन BC, ओके। उसी तरह कॉट थीटा होता है आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर यानी BC अपॉन AB। सेक थीटा होता है आपका, ये थोड़ी जगह कम पड़ गई, सॉरी मैं लाइन बना दिया था। ये होता है आपका हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। उसी तरह ये होता है हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। इतने सारे फॉर्मूलाज ये देखने के बाद आपको लगा होगा कि ये जो कॉट थीटा है ये टैन थीटा से सिमिलर करता है, क्योंकि इसका देखिए इन्वर्स है। और जो सेक थीटा है ये कॉस थीटा से सिमिलर करता है, क्योंकि ये इसका इन्वर्स है। उसी तरह इसको याद रखने के लिए और फॉर्मूला आपको याद हो जाए, इसका मैंने एक शॉर्ट ट्रिक है जो कि आपने अपने टीचर से भी सुना होगा, PBPHHB। और यहाँ पे आप एक लाइन बना दीजिए। ये लाइन बनाने का मतलब क्या है कि ये जैसे आपने डिवीज़न का लगाते उसी तरह मैंने ये लगा दिया। और ये लिखने के बाद यहाँ पे लिख दीजिए साइन कॉस टैन। आपको बस याद क्या चीज़ रखनी है कि इसकी पोजीशन याद रखनी है, साइन कॉस टैन। और टैन का इन्वर्स होता है कॉट,
कॉस का इन्वर्स होता है सेक, साइन का इन्वर्स होता है कोसेक। ओके, तो अगर जो चीज़ मैंने यहाँ बताई उसको इस हिसाब से रखिए तो देखिए क्या होगा। साइन का परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है, यहाँ देखिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस का बेस अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस का बेस अपॉन हाइपोटेनियस। टैन का परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब यहाँ से आपके अगर आपको लगता है कि ये चीज़ गलत होती है तो आप प्रूफ करके भी देख सकते हैं, मतलब प्रूफ करने वाली कोई चीज़ नहीं इसमें। और साइन का इन्वर्स होता है, देखिए यहाँ पे दिखा भी रहा है, जैसे अब ये, अब ऐसे समझिए साइन के नीचे कॉस है तो यानी साइन इज इक्वल्स टू, साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कोसेक थीटा। आप ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें तो साइन का फॉर्मूला पी अपॉन एच और कोसेक का होगा नीचे से ऊपर जाएंगे। जैसे साइन का ऊपर है तो ऊपर से नीचे, कोसेक नीचे है तो नीचे से ऊपर। तो कोसेक का होता है एच अपॉन पी और साइन का होता है पी अपॉन एच। तो अगर इसको देखें तो ये यही रिलेशन बनेगा ना। इसी तरह ये चीज़ है। और अगर बाय द वे आप वैसे भूलेंगे नहीं, अगर ये चीज़ भूल जाती ये कैसे याद होगा, तो मैं आपको एक और अच्छा याद करने को बताता हूँ। देखिए पी बी पी एच एच बी, खैर एक इसमें जो बहुत ही फेमस जो है, जो सारे टीचर्स बताते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। अब मैं आपको बताता हूँ, पी फॉर पापा बियर पियोगे। फिर यहाँ पे जैसे एक बच्चे ने अपने पापा से पूछा पापा बियर पियोगे, तो पापा रिप्लाई करते हैं उसके हाँ हाँ बेटा। तो याद हो जाए ना, पापा बियर पियोगे, हाँ हाँ बेटा। अब उसके बाद ये चीज़ करने के बाद आपको ये याद होना चाहिए, साइन यहाँ पे होगा कॉस, यहाँ पे होगा टेन, टेन उसके बाद टेन का इन्वर्स होता है कॉट, कॉस का सेक, साइन का कोसेक। हाँ ये चीज़ आपको याद रखनी, ये चीज़ तो बस आप मन में आ, ये पेपर में ना लिख के आइएगा अगर पूछ ले तो, और ना ये चीज़ अपने पापा से रियल में पूछेंगे, बाकी उसका रिजल्ट आपको पता होगा क्या होगा। ये जस्ट एक याद करने के लिए मैंने बताया, जो आप मन में रखेंगे, बाहर नहीं बताएंगे किसी को। खैर इतने से हमने एक चीज़ समझ लिया कि सारे फॉर्मूलाज हमको याद हो जाएंगे इस चीज़ से, और इससे हमें ये रेसिप्रोकल वाले फॉर्मूला भी याद हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद कुछ फॉर्मूलाज आते हैं जो मैं इसी पेज पे कंटिन्यू करूँगा। उसके लिए मैं आपको एक हेक्सागन बता रहा हूँ। पहले हेक्सागन बना के दिखा देता हूँ। ये हेक्सागन होता है। अब कुछ बच्चे कहेंगे हेक्सागन कैसा बनता है, ये ऐसा ही बनता है जैसा मैं दिखा रहा हूँ। 6 साइड होते हैं इसके, मुझे भी नहीं पता था लेकिन अभी पता चला। फिर आप इसको डायगनली ज्वाइन कर दीजिए, ये यहाँ से ये वाला यहाँ ले जाओ, नहीं यहाँ पे, ये वाला भी यहाँ पे ले जाना होगा शायद ना। ये ज्वाइन कर दीजिएगा, सीधे लेके चलिए। कॉन्सेप्ट अपनी ज़िंदगी की तरह नहीं जो टेढ़े मेढ़े भागती है। ठीक है, अभी मैं इसको, मैंने बहुत अच्छा तरीका है जो इसको याद करने में होगा। और हाँ, ये याद हो गया, इसके बाद एक छोटी सी चीज़ और याद करनी, उसके बाद आपके सारे फॉर्मूलाज अपने आप बनेंगे जो मैं बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पे आपको पुट करना है साइन, यहाँ पे पुट करना है कॉस। ठीक, ये साइन कॉस कॉट, यहाँ पे आपका कोसेक, यहाँ पे आपका सेक, यहाँ पे आपका टेन। ठीक, आपको बस ये याद रखना है बस। उसके बाद आपके फॉर्मूलाज आप अपने आप बनने लगेंगे। और मैं कहूँगा मेन आपको ये याद रखना, टेन साइन कॉस। ठीक है, अगर साइन रखते हैं तो साइन के सीधे सीधे डायगोनल पे कोसेक, क्योंकि जो साइन का उल्टा होता है कोसेक। उसके बाद कॉस का इन्वर्स होता है सेक, उसके सीधे रख दीजिए। टेन का इन्वर्स होता है कॉट। ठीक है, ऐसे होगा। अब इसके बाद आते हैं, अब जैसे मैंने ये वाला फॉर्मूला बताया था, क्या नाम है, अब जैसे ये तो मैंने बता दिया इन्वर्स वाले हो, तो यहाँ पे आपको पता लग जाएगा। लेकिन कुछ होता है जैसे टैन का रिलेशन होता है, टैन थीटा, मैं ये टैन से बता रहा हूँ, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब ये तो एक का रिलेशन, ऐसे सबके रिलेशन कुछ ना कुछ तो होंगे ना। अब आप हर वक्त तो याद रख नहीं सकते, उसको याद रखने का, अब जैसे टीचर ने आपसे अचानक से पूछा वैसे पूछेगा नहीं, ये नॉर्मल साइन कॉस और टैन के फॉर्म में ही आते हैं। बाकी सेक कोसेक कॉट ये कोई ज़्यादा पूछना नहीं, क्योंकि साइन कॉस ज़्यादा यूज़ में आते हैं। खैर टैन थीटा इज इक्वल्स टू साइन अपॉन कॉन, ये रिलेशन होता है। अब इसका प्रूफ भी मैं दिखाता हूँ। जैसे टैन थीटा क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। साइन क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब ये हाइट कट जाएगा, हाइपोटेनियस कट जाएगा, तो बचेगा क्या, पी अपॉन बी विच इज टैन थीटा।
ठीक है, प्रूव हो गया ना, सही प्रूव हो गया ना। अब उसी तरह अब इतने सारे इस करीब 6 फॉर्मूला, 6 का आप अलग अलग याद रख नहीं सकते। उसके लिए मैंने एक वो ट्रिक बनाया जो कि है ऐसे, आप क्लॉकवाइज चलिए, क्लॉकवाइज ही होता है ऐसे शायद, ऐसे ऐसे घड़ी के साथ चले, हाँ ठीक है क्लॉकवाइज। देखो ऐसे चलो तुम, देखो कैसे, tan इज इक्वल्स टू, ऐसे चलना है ऐसे, एक भी स्टेप मिस नहीं करना, सब साथ साथ चलना है। tan इज इक्वल्स टू साइन अपॉन कॉस, ऐसे इधर से चल रहे हैं हम लोग ना, तो tan इज इक्वल्स टू साइन अपॉन कॉस, ठीक है, tan इज इक्वल्स टू साइन अपॉन कॉस। अब अगर साइन पे आ गए, साइन पे रखो, साइन के ऊपर उंगली रखो, तो आगे दो वाले को लेना है, जो कॉन्जिक्यूटिव 2 आ रहे हैं, 2 आ रहे नंबर, सॉरी एंगल्स, उसको लेना है। तो साइन इज इक्वल्स टू कॉस अपॉन कॉट। अब कुछ बचेंगे कि सर कैसे मान लें, ठीक है मैं बताता हूँ, ऐसे मान लो। कॉस क्या होता है आपका, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। कॉट क्या होता है अपन, कॉट किसका, टैन का इन्वर्स होता है। टैन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो कॉट क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बोलो हाँ कि ना, हाँ सर। तो देखो, तो हाँ यार देखो, ये बेस कर जाएगी, ये यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। अब कुछ बच्चे कि सर ऐसे डायरेक्ट ना काटा करो, समझ नहीं आता, आपके लिए मैं कर देता हूँ, पी अपॉन वी, बी इंटू एच, ठीक है, पी अपॉन एच विच इज साइन थीटा। हो गया कि नहीं, जो मैं बता रहा हूँ सब प्रूफ के साथ बता रहा हूँ, ऐसे गलत नहीं बताऊँगा यार। और इसी के बाद अगर आप कॉस पे आते हैं, कॉस का भी फर्दर ऐसे ऐसे, तो चलिए कॉट अपॉन कोसेक, ठीक है, ये हो गया कॉट का, उसी तरह कॉट का, कोसेक का, फगलाना ढिगाना। खैर ये एक ट्रिक हो गया क्या, अगर हम ऐसे क्लॉकवाइज चलें तो हमें फॉर्मूला मिल जाता है, किसका, रिलेशन मिल जाता है, सॉरी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के रिलेशंस मिलते हैं अगर हम एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चले और दो फंक्शंस को लेके चलें। जैसे tan का साइन अपॉन कॉस, साइन का कॉस अपॉन कॉट, कॉस का कॉट अपॉन कोजेक, उसे कॉट का कोजेक अपॉन सेक, कोजेक का सेक अपॉन टैन, ठीक है। ये आपको पता चल गया और मुझे लगता है सबको याद हो गया होगा। बढ़ते हैं दूसरे फॉर्मूला पे। अब आ जाता है कुछ, अभी हमने रिलेशन पढ़ लिया फंक्शंस के बीच में, अब उनके बीच में एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला फंडा आता है, तो उसको भी उसी हेक्सागन के मेथड से याद करेंगे। हेक्सागन तो याद है ना आप लोग को, हेक्सागन ऐसा होता है, ऐसा ऐसा ऐसा, सॉरी मैं भी भूल गया, ऐसा 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 ऐसा, ये ऐसा, ये आपकी मेरी ज़िंदगी की तरह सीधा, ये आपकी ज़िंदगी की तरह टेढ़ा, ये उसकी ज़िंदगी की तरह टेढ़ा, ठीक, ये हो गया। अब ये यहाँ पे क्या था, साइंस है ना, साइन, यहाँ पे क्या था, कॉस्ट, कॉस, यहाँ पे क्या था, कॉट, कैच वाला कॉट नहीं, और ये साइन था, यहाँ पे कॉस सेक, यहाँ कॉस का सेक, यहाँ कॉट का टैन, ठीक है, ये याद रख लेना यार, ठीक है। खैर आती है बात कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो इसमें मैं फॉर्मूला क्या है बता देता हूँ पहले। देखो मैंने पहले ये बताया है, को पहले बता ही देता है यार, तुम लोग बाद में गाली दोगे मुझे कमेंट बॉक्स में। तो देखो साइन के सामने कॉस है, टैन के सामने कॉट है, सेक के सामने कोसेक है, याद है, ठीक है। अब जो कॉम्प्लीमेंट्री वाले फॉर्मूलाज होते हैं वो होते हैं साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा, टैन 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉट थीटा, सेक 90 माइनस थीटा टू कोसेक थीटा। देखो ये 3 फॉर्मूला होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री के। अब कई लोग को तो समझ में आ गया होगा कि सर ने ये पहले क्यों बता दिया कि ये इसके सामने, ये इसके सामने, ये इसके सामने, ठीक है। तो देखो ये 90 माइनस थीटा, यानी मान लो जैसे तुम किसी सॉरी यहाँ सॉरी हाँ, तो ये 90 माइनस थीटा वाला फंडा क्या है, देखो जैसे ये ट्राइंगल है, ठीक, ये एंगल है, ये थीटा, ये मैंने क्या फाई मान लेते हैं, तुम कुछ भी मान लो यार, तुम मानने वाले हो तो देखो अब ये हम लोग ऐसा अज्यूम करते हैं ये चीज़, या तो देखो जो ये ट्रायंगल है, अगर हम यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, ध्यान से देखना यार, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे खड़े हैं, ये ए बी सी, फालतू बात नहीं करूँगा, यहाँ पे खड़े हम लोग, ठीक है, थीटा, अगर हमने यहाँ से साइन थीटा बोला, ठीक, ध्यान से देखना, साइन थीटा हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है, तो उस हिसाब से क्या होगा, ए बी,
ये थीटा के साथ देखो यार, ये थीटा ये फाई है, फाई थोड़ा मैंने लंबा बना दिया इसलिए, ए बी अपॉन ए सी, ठीक है, ये होगा। अब अगर मैं यहाँ पे खड़ा हो गया, ध्यान से मैं उसको घुमा देता हूँ ऐसा, देखो यहाँ पे खड़ा हो गया, यहाँ खड़ा हो गया, तो इसके लिए ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस है, ठीक है ना। इसको मैं फिर से सेट कर लूँ, आप लोग की वजह से क्या क्या करना पड़ रहा है। हाँ देखो, तो अब अगर मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ और वहाँ से मैंने साइन थीटा ले लिया, तब तो चीज़ें बदल जाएंगी। जैसे अगर मैंने यहाँ से ले लिया साइन थीटा, नहीं सॉरी साइन फाई ले लिया, तो क्या हो जाएगा कि यहाँ से साइन, तो परपेंडिकुलर अपॉन आपको हो जाएगा आपका बी सी अपन हाइपोटेनस ए सी, ठीक है, बी सी अपॉन ए सी। ये तो बिल्कुल अलग है साइन के फॉर्मूले से, और हम रिलेशन निकालना है, और रिलेशन में कोई ना कोई तो सिमिलरिटी चाहिए होगी। तो अगर हम कॉस फाई लेते हैं, कॉस फाई, ध्यान देखना, कॉस फाई अगर यहाँ से कॉस फाई लेते हैं, कॉस फाई क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो कॉस फाई के लिए बेस क्या होगा, ए बी होगा, होगा कि नहीं बताओ। हाइपोटेनस क्या होगा, ए सी होगा, ठीक है, ए बी ए सी अपॉन ए सी साइन थीटा, यानी साइन थीटा, थीटा सॉरी, इज इक्वल्स टू कॉस फाई। अब देखो यहाँ पे थीटा, यहाँ पे फाई है, यहाँ पे तो आपने 90 माइनस थीटा बताया। अब देखो इस चीज़ को कन्फ्यूजन दूर करता हूँ मैं, देखो इस ट्रायंगल को देख रहे हो, इस ट्रायंगल का एंगल सम प्रॉपर्टी आपको पता होगी, आपने पढ़ा होगा पहले 9th क्लास में पढ़ा होगा ना। देखो क्या होता है, 90 प्लस थीटा प्लस फाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक होता है कि नहीं। तो थीटा, ठीक है, अब फाई की हमें वैल्यू हमने रखनी है, तो खैर यहाँ पे हमने कॉस थीटा रखना, जस्ट देखो यार फाई की हमने वैल्यू निकालते हैं, तो इधर जाएंगे 180 माइनस 90 प्लस सॉरी माइनस थीटा, फाई इज इक्वल्स टू 90 माइनस थीटा, क्या रिलेशन। अब यहाँ पे ये थीटा है, तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस 90 माइनस थीटा। अब कहोगे यार सर आपने यहाँ तो लिखवा नहीं, देखो यार ये है सेम चीज़, अगर मैं यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा करूँगा तो कॉस आएगा, कॉस 90 माइनस थीटा करूँगा तो साइन आएगा, ठीक समझ रहे हो ना। ये इसके लिए, 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 ये इसके लिए। यार तुम लोग के लिए तो अच्छा अच्छा डायग्राम खराब करना पड़ रहा है मुझे, समझ गए ना। देखो साइन के सामने कॉस, टैन के सामने कॉट, सेक के सामने कोसेक, तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टैन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस, ठीक है, ओके समझ गए, ओके। होप आपको जितना मैंने बताया उसका समझ में आ गया होगा। और अगला आता है आपका कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। ये थोड़ा सा ट्रिकी भी है और मज़ेदार भी है, इसको अभी तक जितना हमने पढ़ा है उससे अलग है और मज़ेदार भी है, आपको याद करने में मज़ा भी आएगा। इसी पेज पे कंटिन्यू करता हूँ मैं। देखिए मैं आगे में बनाता हूँ, पिछला वाला गंदा कर ही दिया है। अब तक तो याद हो जाना चाहिए, साइन कॉस कॉट, मुझे तो याद हो गया यार, सेक टैन, ये इसको जोड़ दे, इसका इससे रिलेशन, इसका इससे उल्टा रिलेशन। और हाँ अब यहाँ पे अपने दिमाग के लिए 1 1 और ये वाले बॉक्सेस को ऐसे एरो देख रहे हो क्लॉकवाइज, ठीक है देख रहे हो ना, ऐसे क्लॉकवाइज ऐसे देख रहे हो सिर्फ इन। अब देखो रिलेशन जो मुझे बनाना है, अब देखो यार रिलेशन ही बनाना है यहाँ पे, तो रिलेशन बनाने में ये आइडेंटिटीज में ये एरो काम आएंगे, ध्यान से देखना। इधर से इधर गए ये 1 आए, ये 1 है बीच में, इधर से इधर गए 1 आ रहा है, इधर से इधर गए ये आ रहा है। जैसे साइन के साथ प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा, टैन स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। नहीं समझ में आया, लिख के देता हूँ, बुक में चेक करना, ये फॉर्मूलाज होंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तभी देखिए मैंने साइन के साथ प्लस कॉस के साथ एरो 1 की तरफ किया, यानी जिस तरफ एरो वही आपका इक्वल टू की उस तरफ लिख रहेगा, ठीक है। और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर, साथ साथ बोलते रहो यार, सुनाई नहीं दे रहा मुझे, टैन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। ये 3 आइडेंटिटीज़ हैं, ठीक है, ये 3 आपकी आइडेंटिटीज़ हैं। इसी फॉर्मूला को बुक में जो जिस अगर थोड़ा प्रॉपर मेथड से करेंगे 1 को एक तरफ ले आया है, तो पहला तो सही है बिल्कुल, जैसे हमने लिखा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, इसको 1 प्लस कॉट स्क्वायर, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर, कोसेक
स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 के फॉर्म में ला दिए, मतलब 1 को एक इक्वल टू के उस तरफ ला दो। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये हो गया आपका परफेक्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। सो अब तक मैंने आपको जितना बताया उसका मैं एक बार छोटा सा रिवीजन। पहला तो था पी बी पी एच एच बी, डैट इज पापा, बी और पी हो गए हाँ हाँ बेटा। ठीक है, यहाँ पे आता है साइन, ओह सॉरी दिख नहीं रहा होगा, साइन। यहाँ पे आता है कॉस, यहाँ पे आता है टेन, टेन का उल्टा कॉट, कॉस का उल्टा सेक, साइन का उल्टा कोसेक। ठीक है, तो ये हो गया आपका साइन अपॉन कॉस, सॉरी साइन इज इक्वल्स टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस इक्वल बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेन का परपेंडिकुलर, और कॉट का उसका उल्टा, सेक का कॉस का उल्टा, कोसेक है। ठीक है, अगला आता है हेक्सागन वाला। हेक्सागन थोड़ा गंदा सा बन रहा है, इसको यहाँ पे जोड़ लो, ये यहाँ पे जोड़ लो, ये यहाँ पे जोड़ लो, साइन, यहाँ पे हो गया कॉस, यहाँ पे हो गया कॉट, यहाँ पे हो गया कोसेक, यहाँ पे हो गया सेक, यहाँ पे हो गया टेन। टेन इज इक्वल्स टू साइन अपॉन कॉस, साइन इज इक्वल्स टू कॉस अपॉन कोसेक, मतलब इसके सामने वाले दोनों को डिवाइड कर दो, डिवाइड में रखो तब एक रिलेशन बनेगा। फिर एक आता है साइन के सामने वाला, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस, टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉट, सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक। ठीक है, सिमिलरली कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू साइन, कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू टेन, कोसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू सेक। तो ठीक है, और दूसरा आता है ये 1 वाले, सिर्फ इसको आपको ये नहीं काउंट करना है। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 बना 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर, टेन स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर। और ना समझ में आता एक बार पीछे देख ना, सॉरी वीडियो पीछे करके देख लें। सो अब तक मैंने आपको क्या बताया, ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, एक एंगल और एक ट्रायंगल के बीच का रिलेशन होता है। क्या होगा अगर, जैसा हमने एंगल तो पता ही है, अब एंगल कुछ स्पेसिफिक एंगल्स होते हैं जो कि आपके 10th क्लास में होते हैं, जो होते हैं 0 डिग्री, या तो ऐसे हो, मतलब समझ रहे हो ना, ये दो ओवरलैप कर रही है एक दूसरे को, मतलब एक ऐसे जा रही है, एक ऐसे उठी है, ऐसे ट्रायंगल उठा है, ऐसे है 0 डिग्री, इन दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री। एक होता है तुम्हारा 30 डिग्री, ये दोनों 30 डिग्री से उठे हो, थीटा है यहाँ पे आपका 30 डिग्री से। एक होता है आपका 45 डिग्री, समझ रहे हो ना, 90 का आधा, थोड़ा सा छोटा हो गया। फिर उसके बाद आता है 60 डिग्री, 90 से थोड़ा सा कम, फिर उसके बाद सीधा 90। अब तक आपको इतना ही पढ़ना भी है, और मैंने आपको कहा था राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर ही काम करेंगे। सो इतने सारे फंक्शन होते हैं, सबकी हर एक टर्म पे स्पेसिफिक वैल्यू है। सो उसको मैं एक टेबल के माध्यम से बताऊंगा। सो टेबल मैं आपके सामने बनाऊंगा, पीछे कुछ काम नहीं करूँगा। ये थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बने तो उसके लिए उसको ज़्यादा टेढ़ा हो रहा है। ये हो गया 0 डिग्री, रुको यार, तो चलिए आपके काम लायक मैंने बना दिया, ज़्यादा बनाने लगता टाइम ज़्यादा लग जाता। तो देखिए, मैं आपको क्या रिकमेंड करता हूँ कि आप साइन के सारी वैल्यूज़ याद कर लीजिए, क्योंकि आपका टाइम बचेगा। बाकी मैं ट्रिक बता दूंगा क्या वो साइन की क्या वैल्यूज़ होंगी, साइन की वैल्यू आप याद रख लीजिए मेरी तरफ से। देखिए 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। ठीक, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे टीचर ने भी यही बात कही थी कि साइन की वैल्यू याद रख लो, उसके बाद आपका थोड़ा टाइम बचेगा। ठीक है, बाकी अगर इसको भी याद नहीं रख पा रहे कुछ बच्चे, तो उनके लिए मैं क्या करूँगा, देखो यहाँ पे मैंने 0 का लिया, यहाँ पे लिख लिया 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4। ठीक, 4 लिख दिया हम। अब इनको क्या करो आप, 4 से डिवाइड कर दो सबको, 4 से। ठीक है, 4 से डिवाइड कर दिया आप लोगों ने। अब 4 से डिवाइड करने के बाद इनका रूट ले लीजिए। ये थोड़ा सा पास हो गया, ज़्यादा मैं बड़ा जगह बचाता हूँ यार, कंजेस्टेड आदमी। सबका रूट ले लो, रूट ले लिया। रूट लेने के बाद क्या करेंगे, जो वैल्यूज़ आएंगी वही इसकी साइन की वैल्यू होती है। क्या होगी, देखो याद रखना, 0, 1, 2, 3, 4, सबको 4 से डिवाइड कर दो, फिर सबका रूट ले लो। ठीक, तो 4 0 0 तो 0। ठीक, 1/4 इसका क्या 1/2 होता है ना, 2/2 ये हो जाएगा 1/2, तो 1/√2, √3/2। ठीक, 4 ये तो 1 हो जाएगा, तो 1। ठीक है, समझ में आ गया ना, याद है तो एक बार फिर से बताता हूँ। देखो 0 0 1 2 3 4, सबको 4 से डिवाइड कर दो, फिर उसके बाद सबका रूट ले लो। अगेन बता रहा हूँ मैं,
ठीक है। रूट लेने के बाद ये हो जाएगा तुम्हारा 0, ये हो जाएगा तुम्हारा 1/2, ये हो जाएगा तुम्हारा 1/√2, थोड़ा लिख नहीं पा रहा हूँ, √3/2, ये हो जाएगा तुम्हारा 1। ठीक है, समझ में आ गया ना? ठीक है, नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो पीछे करके देख लेना प्लीज़ यार। देखो साइन की वैल्यू आ गई तुम्हारी 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। कॉस का क्या करो, उसी का सीधा उल्टा कैसे लिखोगे, 1 है तो यहाँ पे 1 कर दो, √3/2 यहाँ पे तो यहाँ √3/2 कर दो, 1/√2 यहीं पे कर दो। मतलब समझ रहे हो ना, जो ऐसे तुमने ऐसे पेन रखी, यहाँ से वही उल्टा यहाँ से चालू मतलब ऐसे घुमा दो, ऐसे मतलब जो भी अपने तरफ यहाँ से जो लिखा है ऐसे, ऐसे यहाँ से उल्टे होते आओ, 1/√2, 1/2, 0, ऐसे गए ऐसे वापस आ गए, सेम चीज़। अब tan तुम्हारा क्या होता है, tan क्या होता है तुम्हारा, साइन अपॉन कॉस होता है, रिलेशन में देखा था हमने, tan = साइन अपॉन कॉस। तो tan = साइन अपॉन कॉस, और ये देखो साइन अपॉन कॉस लिख रहा है सामने सामने, ये भी तो अपने मन में लिखा है नहीं, यहाँ पे डिवाइड कर लो। तो 0/1 क्या होता है, 1 0 0 0, 1/2 √3/2, यहाँ पे क्या आएगा बताओ, बताओ ना यार, 1/√3। ठीक है, 1/2 1/2 ये जाएगा 1/√3/2 1/2, ये जब कटेगा तो हो जाएगा √3, ये हो जाएगा तुम्हारा 1/0, ये क्या होगा, ये होगा तुम्हारा इन्फिनिटी। 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। अब देखो कॉट तुम्हारा क्या होता है, कॉट होता है तुम्हारे रिलेशन में तुमने देखा होगा 1/10। हेक्सागन में भी देखना हो तुम, कॉट के उसके सामने तो यानी इन्वर्स होता था। ठीक है, तो सीधा क्या करो, 1 से डिवाइड मतलब 1/, में कर दो सबको, 1/1/, तो जब इसको 1/0 करोगे तो इन्फिनाइट हो जाएगा। ठीक, 1/√3 क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा, 1 तुम्हारा 1 ही रहेगा, √3 1/√3 हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 0। देखो 1/∞ क्या होगा, 1/1/0। देखो यहाँ देखो इन्फिनिटी को 1/ करो तो 1/1/0 करोगे, ये ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा, तो 0/1 = 0। ठीक है, समझ में आ गया ना? देखो फिर सेक तुम्हारा कॉस का उल्टा होता है। ठीक है, तो कॉस को 1/ कर दो तो पहला तो 1 ही आएगा, √3/2, 2/√3, √2, 2, ये हो जाएगा तुम्हारा इन्फिनिटी, 1/0 1 इन्फिनिटी। ठीक, कॉसेक तुम्हारा होता है साइन का उल्टा, तो पहला है तुम्हारा इन्फिनिटी, 1/2 का हो जाएगा 2, √2, 2/√3, 1। ठीक है, ये आपकी हो गई टेबल। आपको मैं फिर से बता देता हूँ पहले क्या किया। पहले मैं स्टार्टिंग करता हूँ, सबको ऐसे 0 1 2 3 4, फिर सबको 4 से डिवाइड कर दीजिए, फिर उसके बाद सबका रूट ले लीजिए, जो वैल्यू आती है उन सबकी वो आपकी साइन की वैल्यू होगी। ठीक, और साइन की वैल्यू ऐसे रखने के बाद यहाँ पीछे से स्टार्टिंग पीछे से साइन की वैल्यू रखते चले जाइए, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी कॉस की वैल्यू आ जाएगी, जैसे 0 1/2 1/√2 √3/2 1। तो यही चीज़ को यहाँ पीछे से लिखना चालू कर दीजिए, तो आ जाएगी आपकी कॉस की वैल्यू। ठीक है, साइन अपॉन कॉस 0 हो जाएगी, मतलब tan की वैल्यू जो आएगी साइन अपॉन कॉस होगी, तो यहाँ से आप डायरेक्ट आप डिवाइड करके चेक करेंगे तो 0 √3/2 1/√3 1 √3 1। और हाँ, ये tan 45 1 होता है, ये सबको पता है, याद हो जानी चाहिए। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, कॉस 90। ये सब कुछ चीज़ें वैल्यू हैं जो आपको प्रैक्टिस के बाद अपने आप याद हो जाएंगे, लेकिन आप कोशिश करें जल्दी याद हो जाए। और कॉट आ जाता है, कॉट होता है आपका tan का उल्टा, तो 1/0 तो इन्फिनिटी, 1/√3 का उल्टा करेंगे तो √3, 1 का 1 ही होगा, √3 का 1/√3, इन्फिनिटी का 0। ठीक है, इन्फिनिटी देख लो, 1/∞ 1/1 0। उसी तरह से कॉस का उल्टा, कोसेक आपका साइन का उल्टा। उसी तरह आपकी वीडियो भी कंप्लीट होती है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो एक ही चीज़ करना है। थैंक यू।